अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटी एंड प्लैनेटरी मोशन विच इज़ पार्ट 5 ऑफ द स्पेस फिजिक्स सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, हमारे जहन में ख्याल आता है कि जो अर्थ है वो सन की इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सन के साथ कोलाइड क्यों नहीं कर देता। तो आज हम ये समझेंगे कि प्लैनेट्स कैसे एक स्टार को ऑर्बिट करते हैं और उसके साथ कोलाइड नहीं करते। लेकिन उससे पहले हमें एक बात समझनी है एंड दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। इमेजिन करें कि आपके पास एक बॉल है विच इज़ टाइड टू अ रोप, और आपने उस रोप को दूसरे एंड से पकड़ा और उसको स्विंग किया अराउंड योर सेल्फ। तो इससे जो बॉल है ना वो स्विंग होगा एक सर्कुलर मोशन में। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब बॉल यहाँ पे है और स्विंग हो रहा है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स अपवर्ड्स। लेकिन वो इस तरफ नहीं जाता, यहाँ नहीं जाता, वो इधर आता है। ऐसा क्यों है जबकि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड्स है? ये इसलिए क्योंकि जो रोप है ना उसमें भी एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ कॉल्ड टेंशन। टेंशन इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, आपकी तरफ मतलब, विच कीप्स द बॉल इन अ सर्कुलर पाथ। टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ रिक्वायर्स अ फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इस केस में जो रोप की टेंशन है इट इज़ द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। सेंट्रीपिटल फोर्स, द नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। यहाँ पे भी आपने यही चीज़ देखी होगी, दो फोर्सेस हैं, एक वेलोसिटी की फोर्स है और एक टेंशन की फोर्स है। इन दोनों का जो नेट फोर्स है उसकी वजह से जो बॉल है वो एक सर्कुलर पाथ में घूमती है। इस केस में आपने रोप छोड़ दी तो क्या होता है, अगर समझ लें जब बॉल यहाँ पे ना एग्जैक्ट यहाँ पे है तब आपने रोप छोड़ दी तो इसकी जो डायरेक्शन है ना बॉल उसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा इस तरह से नहीं हुआ कि इधर चले गया या उधर चले गया, उसी डायरेक्शन में चलेगा और रोप उसके साथ चलेगा क्योंकि उसी के साथ टाइट था। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्लानिटेरी स्केल पे एक्ट करती है। हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन प्लानिटेरी स्केल, ये हमारा सवाल है। अच्छा, फर्ज कर लें ये आपके पास प्लेनेट है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। लेकिन इस सिनेरियो में हमारे पास कोई जैसे कोई रोप नहीं है जो प्लेनेट को पुल कर दे टुवर्ड्स द सन, जो एक टेंशन प्रोवाइड करे। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे प्रोड्यूस होता है? इसलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि सन की जो ग्रेविटेशन पुल है ना उससे एक फोर्स मिलती है विच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर विच इज द सन। हेंस सेंट्रीपिटल फोर्स इज फॉर्म्ड, जो नेट फोर्स है ऑफ द वेलोसिटी एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। ये आप देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज फॉर्म्ड। इसलिए जो प्लेनेट है वो इस तरफ नहीं आता, वो एक सर्कुलर पाथ में चलते रहते हैं और इस सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं एन ऑर्बिट, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। प्लैनेटरी स्केल पे ना हमारे पास कोई रस्सी नहीं होती, ग्रेविटेशनल पुल होती है और वेलोसिटी होती है। इन दोनों का जो नेट फोर्स होते हैं ना उसकी वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स बनती है और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो प्लेनेट है वो घूमते रहते हैं विच मेक्स इट ऑर्बिट द सन। ऑलराइट क्लास, दैट्स इनफ फॉर टुडे। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ सो, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।